हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। सॉरी सॉरी। हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। आज जमाई क्यों आ रही है? हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और आज बहुत अच्छा श्लोक है, क्योंकि आज भगवान बताएंगे कि दान किस व्यक्ति को देना चाहिए। जो व्यक्ति दान स्वीकार करने वाला है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, और जो दान दे रहा है वो किस भाव से दान दे, किस समय पे दान दे, किस स्थान पे दान दे, और बदले में कोई आशा ना हो, इस भाव से दान दे। तो ये सब दान सतोगुण में आता है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ भगवान से आया है। जो भी लक्ष्मी हम यूज कर रहे हैं सब कुछ भगवान का दिया हुआ ही है, क्योंकि सृष्टि तो भगवान ने ही की है। तो भगवान ने सब कुछ दिया है, तो हम भगवान को कैसे दें, लौटाएं। तो वो हम इस श्लोक से सीखेंगे कि क्या सही अ, तरीका है भगवान की लक्ष्मी को भगवान की सेवा में ही लगा देना। देना मतलब, ठीक है। तो क्योंकि डोनेशन तो लोग बहुत जगह देते हैं, लेकिन जरूर नहीं कि वो लक्ष्मी नारायण की सेवा में ही लग रही हैं। ठीक है। तो क्या सही तरीका है, किसको देना चाहिए कि जो डायरेक्टली भगवान की सेवा में लगे सीधा। तो हम श्लोक का टॉपिक ये रहेगा कि भगवान दान के बारे में बता रहे हैं। सतोगुण दान होता है, रजोगुण दान होता है, तमोगुण दान होता है। तो आज सतोगुण दान के बारे में बताएंगे। तो हम श्लोक का उच्चारण करते हैं, पीछे दोहराना। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। तो दातव्यम इति यद्दानम, देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि जैसा हम आज दान के बारे में सुन रहे हैं, और बताते हैं कि जो गीता है वो हमारे लिए मैनुअल लाइफ है।
मैनुअल मतलब हमें बताती है, हमारे बारे में बताती है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब बताती है। जैसे कि हम रेफ्रिजरेटर खरीद के लाते हैं तो उसमें एक मैनुअल आता है जो बताता है कैसे यूज करना है उसका। उसी तरीके से भगवत गीता बताती है कि हमें कैसे अपने शरीर का यूज करना है, कैसे रखना है। तो क्योंकि हम त्रिगुण जो तीन गुणों से बना हुआ जो जगत है, यानी रजोगुण सतोगुण प्रकृति, तीन गुण से हम उसमें कार्य कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात हम गुण के हिसाब से कार्य करेंगे, या तो हम रजोगुण में कार्य कर रहे होंगे या सतोगुण में कर रहे होंगे या तमोगुण में कर रहे होंगे गुण के हिसाब से कार्य, क्योंकि त्रिगुणात्मक जगत है ये। अगर हमको पता ही नहीं है कि हमें किसका संग करना है, हमें क्या खाना है, हमें कब सोना है, कब क्या करना है, तो हमारी जो पटरी चल रही है इस लाइफ में वो पटरी हमारी उतर जाएगी, ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है ना। तो इसलिए भगवत गीता जरूरी है पढ़ना, कि ताकि हमें ये पता चले कि कैसे सोना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किसका संग करना चाहिए, किसका संग नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये पता हमें लगता है। और चाहे तपस्या हो, चाहे आहार हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे दान हो, जो आप बताएंगे दान, इन सब में हम गीता में बार बार देख रहे हैं कि मनोभाव का बहुत फर्क है। मतलब किस भाव से कर रहा है ना। क्योंकि थोड़ा भाव इच्छा का आ गया तो रजोगुण वाला हो गया, भाव इच्छा का नहीं है लेने का तो सत्वगुण हो गया, और भाव कुछ है ही नहीं है, देख के कर रहा है, अंधाधुंध कर रहे हैं, तो वो तमोगुण में आ गया। ठीक है, तो भाव का फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? दोनों में दे रहा है वो, लेकिन भाव किस भाव से भगवान को दे रहा है, ये चीज समझी जाती है। तो ये तो हो गया गुण के बारे में, कि प्रकृति के तीन गुण हैं उसके साथ। लेकिन अब भगवान आगे लास्ट में ये बता जाएंगे कि भक्ति के कार्य, अभी तक तो जो बता रहे हैं सतोगुण, हमें लग रहा है ना बार बार सुन के सतोगुण अच्छा सतोगुण, लेकिन है तो गुण ही ना। सतोगुण भी तो एक बनने वाली चीज है ना, सतोगुण भी तो इंसान बनता ही है ना, ज्ञान से बन जाता है। तो इसी आगे बताएंगे, इसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे इन कार्यों को हम निर्गुण कर सकते हैं। अभी हमने सीखा कि यज्ञ, दान, तपस्या, आहार, इनको हम गुणों के हिसाब से कर रहे हैं, सतोगुण के हिसाब से, रजोगुण के हिसाब से, तमोगुण के हिसाब से। अब हम आगे सीखेंगे कि इन्हीं सब कार्यों को हम निर्गुण कैसे कर सकते हैं, यानी ना तो हमने सतोगुण में किया है, ना रजोगुण में किया, ना तमोगुण में किया। समझ में आ गया? तो आगे इसके बाद फिर वो शुरू होगा टॉपिक वाला, कि निर्गुण वाला। यानी भगवान ने बता दिया सतोगुण, ये सतोगुण के कार्य हैं, सतोगुण की तपस्या ये है, रजोगुण की तपस्या ये है, तमोगुण की तपस्या ये है। लेकिन ऐसी तपस्या कौन सी है जो निर्गुण है? हम्म, तो वो बताई जाएगी। ठीक है, तो श्लोक का अर्थ समझते हैं। दातव्यम इति यद्दानम, यानी ये दान इसलिए देना चाहिए, या जो दान दिया जाता है कर्तव्य बुद्धि से देना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है? हमें जो दान देना है कर्तव्य बुद्धि से, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है, भगवान ने बोला है तो हमें दान देना चाहिए। कर्तव्य बुद्धि से दान देना चाहिए, दिया जाता है दान। दीयते अनुपकारणे, ये नहीं है कि दान में दे रहा हूं तो इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। अनुपकारणे मतलब कहने का यह है कि मैं आपके ऊपर उपकार कर रहा हूं, इस भावना से नहीं देना चाहिए। मान लो कोई दान दे रहा है, देखो मैं दान दिया तो मैं कुछ उपकार कर रहा हूं तुम पे, नहीं, इस भाव से नहीं देना चाहिए। अब समझ आएगा कि दान हम कैसे देते हैं। हम दान देते हैं तो हमें उपकार रहता है ना, देखो हमने दिया, हम दे रहे हैं दान। जैसे मान लो इस्कॉन में डोनेशन दे रहे हैं 10,000 महीना, तो चौड़े रहेंगे ना, हम दान दे रहे हैं, हमारा नंबर आगे आना चाहिए, हमें प्रसाद आगे मिलना चाहिए, ये सब चीज आएंगी ना माइंड में, तो यानी हम उपकार कर रहे हैं, देखिए एक तरीके से उपकार की भावना है मतलब की। तो ये नहीं होनी चाहिए सतोगुण। दान दे के भूल जाओ कि दान दिया था, मतलब कि सोचना नहीं चाहिए उसके बारे में, ये भी सोचे कि फल क्या मिलेगा बस, क्योंकि कृष्ण का है कर्तव्य बुद्धि है, मुझे देना चाहिए तो मैं दे रहा हूँ बस, इस तरीके से। तो कर्तव्य बुद्धि की समझना चाहिए, यानी दान देना मेरा कर्तव्य है और इससे मेरा हृदय शुद्ध होगा, ये लालसा रखनी चाहिए। मतलब क्या इच्छा रखनी चाहिए? कि दान देना मेरा कर्तव्य है, ये बुद्धि रखनी चाहिए, और मैं दान देने से क्या होगा, मेरा हृदय शुद्ध होगा, और हृदय शुद्ध होगा तो क्या होगा, मैं कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करूंगा, ये सब चीजें। तो हम इसमें ये सीख रहे हैं कि कैसे दान देना चाहिए, यानी कैसे देना चाहिए, कर्तव्य बुद्धि से, और उपकार की भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं आप पे उपकार कर रहा हूँ दान देके, ये भावना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम अपना दे ही क्या रहे हैं, पैसा भगवान का है, भगवान को जा रहा है, तो हम अपना क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। हमें देना अपना तो मन दे दो, अपना दान में देना तो मन दे दो, भगवान ये ज्यादा ऊट पटांग करता है तो ये ले लो। जैसे कि उपकारी भावना मतलब ये कि मैं दे रहा हूँ तो मेरा नाम अनाउंस हो, बोला जाए मेरा नाम, या मुझे माला पहनाई जाए, ताली बजाई जाए मेरे लिए, तो ये आ गया ना, मैं दान दे रहा हूँ लेकिन मेरे लिए करें।
तो वास्तविक रूप से एक सत्पात्र को दान देने को मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। देखो, अधिकांश लोगों को पता नहीं कि दान कैसे देना चाहिए और दान किसको देना चाहिए। अधिकांश लोगों को नहीं पता कि दान कैसे देना चाहिए, किसको देना चाहिए। तो अगर कोई सत्पात्र मिल गया हमें, जो कि भगवान का शुद्ध भक्त है और हमें पता है कि वो लक्ष्मी भगवान के पास ही जाएगी, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा बंदा मिल गया जिसको हम दान दे रहे हैं। समझ गए? समझे? ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें राइट बंदा मिल गया दान देने के लिए। वरना तो हम पता नहीं कहाँ-कहाँ दान दे देते हैं और कहाँ-कहाँ चला जाता। लेकिन ये तो हमारा सौभाग्य है। हम सोचते हैं अरे यार अब इस्कॉन में आ गए दान देना पड़ता है ये वो। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें इस्कॉन या सोसाइटी मिल गई है दान देने के लिए, जो कि शुद्ध भक्त हैं उसमें और अपने वैदिक ज्ञान का प्रचार कर रही है। अपने शास्त्रों को एज़ पर शास्त्र के अनुसार, तो सही शिक्षा दे रही है, मतलब कोई मिलावट नहीं है शिक्षा में, एज़ इट इज़ है सारा कुछ। तो हमें तो खुश होना चाहिए, हमारा तो सौभाग्य है कि भैया हम एक रुपए भी दान दे रहे हैं, तो वो लक्ष्मी सीधी कृष्ण की सेवा में लग रही है। खुश नहीं होते? कोई एक लक्ष्मी तुम्हारी ₹1 कृष्ण की सेवा में लग गया सीधा कृष्ण में, कृष्ण पे पहुँच गया वो सीधा, तो खुश नहीं होंगे यार कृष्ण का ही तो कृष्ण पे पहुँचा दिया मैंने, वाह! बस आनंद आ गया। जैसे कि हमें किसी ने बहुत सारा स्पॉन्सर किया पैसा 1 लाख, 2 लाख और या फिर मान लो कि शादी का पूरा खर्चा उठाया किसी ने, पूरा खर्चा और शादी में आपने खूब 50-60 आइटम बनवाए। तो जब तक जिसने सारा खर्चा उठाया, जिसने 50 आइटम बनवाए, वो नहीं पा लेगा, तब तक आप संतुष्ट नहीं होगे। कि यार जिसने कराया उसको पाना है। पता चले कि वो चला गया और उसने नहीं पा पाया। अरे यार जिसने सब कुछ किया उसी को नहीं मिल पाया। बाकी को मिले या ना मिले उसको तो मिलना चाहिए जिसने दिया है सारा कुछ। जब वो पा लेता तो कहता हाँ, जिसका था उसने पा लिया, उसी ने साथ दिया। तो इसी तरीके से कि भगवान का सब कुछ है और भगवान के पास पहुँच गया तो ये तो सौभाग्य है हमारा। सौभाग्य समझना चाहिए। तो एक प्रॉपर ब्राह्मण या भक्त मिले मतलब जिसको हम दान दे सकें और वह दान को भगवान की सेवा में लगाएगा, तो ये हमारा सौभाग्य है। मतलब ऐसा कोई प्रॉपर ब्राह्मण या वैष्णव मिल जाए कि जो सही हो और हम उसे दान दे सकें और वो दान हमारा सीधा कहाँ पहुँच जाए? भगवान की सेवा में, यानी भगवान के पास पहुँच जाए। ये पुण्य नहीं है, पुण्य एक अलग चीज़ हो गई। ये पुण्य नहीं है, इसमें हमारा कल्याण होगा और हमारी मुक्ति होगी। यानी ये जो दान दे रहे हैं ना हम, भगवान के पास जा रहा है, ये नहीं कि तुम पुण्य का काम कर रहे हो, ये पुण्य में नहीं आता, ये भक्ति में आता है। मतलब भक्ति मतलब कि इससे तुम मुक्ति होगी, हृदय शुद्ध होगा ये वगैरह। तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे! ये तो भूखा ब्राह्मण है, भूखे ब्राह्मण घूमते रहते हैं, इनको क्या देना? मतलब इस तरीके से तो ये सब मतलब ये सब तो मैं खिला रहा हूँ, घूम रहा है तो चलो खिला देता हूँ। तो ये इससे काम नहीं चलेगा, ये इस बुद्धि से। तो ये इसीलिए बहुत अच्छा श्लोक है ये दान के भाव में है और नीचे की लाइन में क्या बोल रहे हैं? कब देना चाहिए? कोई बोले ठीक है आपने ये तो बता दिया कि कर्तव्य बुद्धि है, देना चाहिए हमें और अनुकम मतलब कि अनुपकारण्य मतलब बिना किसी उसके देना चाहिए मतलब बदले में उपकार की भावना नहीं रखनी चाहिए इस तरीके से। लेकिन अब ये आता है कि कब देना चाहिए और कहाँ देना चाहिए और किसको देना चाहिए? पहले है देशे, देशे मतलब स्थान। तो कहाँ देना चाहिए? स्थान कहाँ है? इस्कॉन भी दे सकते हैं और सबसे है जैसे कि काशी द्वारका धाम, ठीक है, जगन्नाथपुरी धाम और ज़्यादा दूर क्यों जाओ वृंदावन धाम। अब वृंदावन में धाम में कोई अगर दान दे रहा है सुपात्र को एकदम, तो सोचो उसका कितना लाभ। जो हम लक्ष्मी यहाँ पे दे रहे हैं दान एज़ इट इज़ सुपात्र को ही दे रहे हैं और वही लक्ष्मी एज़ इट इज़ अगर सुपात्र को हम वृंदावन में दे रहे हैं, तो सोचो वहाँ का तो और ही लाभ है। तो इसीलिए कह रहे हैं देश है, देश है माने स्थान। स्थान का बहुत होता है क्योंकि तमोगुण बताएंगे ना वो स्थान भी देखते, कहीं भी दे देते हैं, स्थान नहीं देखते। मतलब स्थान नहीं देखते, समय नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, तो वो तमोगुणी दान माना जाता है। समय मतलब कि अब रात को 12 बजे दान कौन दे रहा है? मतलब रात को 12 या स्थान स्थान का महत्व होता है। स्थान का तो होता ही है ना क्योंकि स्थान और काल काल है ना, काल आ गया ना, काल मतलब समय हो गया। तो समय का भी महत्व होता है। समय नहीं होता, एकादशी को देना और एकादशी ना हो तब देना तो फ़र्क नहीं पड़ जाएगा दोनों में? जन्माष्टमी को देना और जन्माष्टमी ना हो तब देना। तो इस तरीके से जैसे कार्तिक के महीने में देना और कौन-सा है वो? पुरुषोत्तम मास में देना, है ना? तो आ गया ना, समय भी आ गया, काल भी आ गया। तो पहले समझे देश, तो देखना चाहिए कि वृंदावन में दिया है तो 1000 गुना लाभ और बढ़ जाएगा। यहाँ दिए हैं अगर 10,000 रुपए दान में, तो काफ़ी लाभ है, लेकिन वहाँ 10,000 के 10,000 गुना और एक 10 लाख, 1 लाख होगा सीधे। 10 इंटू 10,000 इंटू 10,000 10 लाख होंगे ना? 1 लाख होंगे। 10,000 इंटू 10,000 नहीं 10,000 इंटू 1,000 हाँ, तो 1 लाख ही होंगे।
पता नहीं, मैथ नहीं आता मुझे, सही बताऊं तो जोड़ते रहना बाद में। ठीक है, दूसरा क्या है, काले। भगवान काले है ना, काले, काले लिखा है, काले। अच्छा, तभी मैं कह रहा हूँ काले। काले मतलब, काले, काले मतलब काल। एक पवित्र समय पे देना। पवित्र समय क्या है, भगवान के जो आविर्भाव आते हैं, जन्म स्थली आती हैं, वो सब समय अच्छे हैं। मतलब कार्तिक का महीना, एकादशी, संक्रांति आती है ना जनवरी में, वो दिन बहुत शुभ होता है, अच्छा होता है। या फिर जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है तो वो भी अच्छा समय होता है, तो तब दान देना चाहिए ये वगैरह। और फिर क्या है, च पात्रे। पात्रे मतलब पात्र होता है ना, पात्र मतलब सुपात्र को, सतपात्र। सतपात्र का मतलब है, सबसे बड़े पात्र कौन है वैसे, विष्णु जी। भगवान कृष्ण ही तो है सबसे बड़े पात्र, तो भगवान कृष्ण ही है, उनसे कोई बड़े पात्र तो हो नहीं सकता। अब कृष्ण को तो दे नहीं सकते डायरेक्ट, अपन कैसे दें, तो कृष्ण के शुद्ध भक्तों को दे रहा है, और भक्त उस कृष्ण को देगा। समझ में आया, जय श्रील प्रभुपाद जी। अब उनके मूवमेंट में हम जो भी दे रहे हैं वो सीधा भगवान पे जा रहा है, मतलब कि सूक्ष्म रूप से भगवान पे जा रहा है। बाकी में दिख रहा है कि लग रहा है भक्तों से प्रसाद पा रहे हैं उसमें, ये सब सूक्ष्म रूप से भगवान पे जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं, तो समझ में आ गया, श्लोक समझ में आ गया पूरा। तो ये कह रहे हैं, पात्रे तद दानम सात्विक मिश्रितम, तो ये दान सात्विक दान कहलाता है। ठीक है, टेक्स्ट। जो दान करते हुए समझकर किसी प्रकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। देखिए, तो इसमें दान के 5 गुण बताए गए हैं। कौन बताएगा पांचों गुणों के नाम। जूम वाले को ही बताओ हाथ उठा के, बहुत दिन हो गए पूछा नहीं जूम वाले, पर सुनते भी हैं पता नहीं कि नहीं। 5 गुण है इसमें, बताओ। हर श्लोक में ही गुण है ना, जो पीछे चल रहा है। हाँ, कौन कौन सा, अच्छा। हाँ, हाँ, हम्म, सत्पात्र। सत्पात्र मतलब योग्य व्यक्ति को देने चाहिए, ठीक। चार, पांचवा कौन सा। हाँ, उपकार, उपकार के बिना, मतलब ऐसा नहीं कि दे रहे हैं तो मैं उपकार कर रहा हूँ, या फिर मतलब मुझे माला पहनाई जाए, ये सब। तो 5 गुण हो गए, तो यही 5 गुण यहाँ पे बोलना है। और दायित्व मतलब ये कर्तव्य बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि का मतलब होता है कि मुझे अच्छा लगे या ना लगे देने में, पर मुझे देना है क्योंकि मेरा कर्तव्य है देना, बस इस तरीके से। तो दास से हमारा धन, तो दान की बात चली, तो दान से क्या होता है, हमारा धन शुद्ध होता है, बताया ना, दान से धन शुद्ध होता है। पर दान किसको देना चाहिए, धन शुद्ध तो होता है दान से, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हर किसी को दान दे तो शुद्ध हो जाएगा। किसको देना चाहिए, तो सब कुछ भगवान को दे दिया जाना चाहिए। अगर उनको दे रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है हमारा। और बदले में कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, और बदले में कोई रिटर्न की आशा नहीं रखनी चाहिए, तब सतोगुण माना जाएगा। बदले में रिटर्न की आशा रख ली तो रजोगुण में आ जाएगा दान। ठीक है ना, जैसा है ना, देखिए जी, हमने पंखे लगवाए हैं, और सभी पंखों में हमारी दादी का नाम होना चाहिए, दादी ने डोनेट करे हैं। और फिर जब कथा चल रही हो तो बीच में बंद कर दें, कहीं देख बेटा, वो देख दादी का नाम है, ये क्या है, जैसा कि अपने पंखे को उखाड़ ले जाओ आप, कथा डिस्टर्ब कर देते हो पंखा बंद करके गर्मियों में। तो इस तरीके से नहीं देना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं श्लोक को, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ, भगवान बता रहे हैं कि दान लेने का भी कुछ योग्यता होती है, ऐसा नहीं कि हर कोई ले लेता है। तो ये उनके लिए जो दान ले रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि दान लेने की क्या योग्यता है। अगर हम किसी से दान ले रहे हैं, तो अगर किसी कोई डोनेशन ले रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, अगर कोई किसी डोनेशन ले रहा है तो उसे ज्ञान देना चाहिए उसके बदले में। अगर बिना ज्ञान दिए डोनेशन ले लिया तो वो हजम नहीं होगा। तो ये योग्यता होना चाहिए। मान लो कि कोई अब जा रहे हैं डोनेशन ले रहे हैं, तो उसने डोनेशन दिया, तो हमें अब हमारा कर्तव्य उसे बताएं, ज्ञान दें, रिटर्न भी तो देना है ना कुछ। तो उसे पूछना चाहिए कि आप हरे कृष्णा माला करते हो, करनी चाहिए, एक माला से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, आप भोग लगा खाते हो, तो नहीं खाना चाहिए, तो भगवान 3:13 में बोल रहे हैं, यज्ञ सृष्टानी, यज्ञ सृष्टानी ये पचंती, यज्ञ सृष्टा, बस पहला लाइन याद आ रही, यज्ञ सृष्टानी ऐसे करके, यज्ञ सृष्टानी मुच्यंति ते ते अघम पापम ये पचांतित आत्मना,
ऐसे करके पूरा याद नहीं है, आधा पद्धा याद है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि शिष्टानी मतलब जो भी यज्ञ, जो भी हम पकाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो सब भगवान को अर्पित होना चाहिए। लेकिन बिना भगवान को अर्पित करके जो भी खाता है, जो भी पकाता है, तो वो सिर्फ पाप पकाता है, पाप ही खाता है। तो ये सब समझाना चाहिए। तो अब वो फॉलो करे या ना करे, लेकिन आपने ज्ञान दिया ना, बिना ज्ञान दिए, किसी ने 10 रुपए भी दिए हैं तो उसको भी कम से कम कुछ ना कुछ तो बताना चाहिए। अगर नहीं बता सकते हैं कि प्रभु जी हमें तो कुछ आता ही नहीं, तो आप प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक रखिए बिल्कुल छोटी, और दान दे तुरंत वो पकड़ा दो। इससे क्या होगा, वो नहीं पढ़े, कोई ना कोई तो पढ़ेगा, तो उसमें भी तो ज्ञान लिखा है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी ने सब लिखा होगा, भोग लगा खाना चाहिए, हरे कृष्णा, क्योंकि प्रभुपाद जी की हर एक बुक में पूरी फिलोसफी एक तरीके से। किसी ने प्रभुपाद जी की एक स्मॉल बुक पढ़ ली, समझ लो उसे काफी कुछ कौन के बारे में पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखी इस तरीके से है। इसलिए लिखिए कि कोई एक बुक पढ़ ले तो उसे समझ में आ जाए। इसीलिए कोई कह रहा था ना कि प्रोपा आपके सभी तात्पर्य में कृष्ण भावनावित, कृष्ण भावनावित, ये कृष्ण कृष्ण लिखा है। कह रहा है इसलिए लिखा है ना, अगर कोई एक ही श्लोक पढ़ के टपक गया तो पता चल जाए कृष्ण भगवान है। पूरा ना पढ़ पाया तो, है ना। मान लो कर्म योग में भी भक्ति योग, ज्ञान योग में भी भक्ति योग, अष्टांग योग में भी भक्ति योग, असम में भक्ति योग कर दिया आपने, ज्ञान योग कर्म योग में सब भक्ति योग मिला दिया है। तो इसीलिए मिला दिया ना कि लक्ष्य तो वही है, लक्ष्य तो वही है। अब कोई कर्म योग पढ़ रहा है, कर्म करना चाहिए, अब उस पर पढ़ी नहीं तो क्या सीखा वो, देखो कर्म करना चाहिए, भगवान गीता में बोला है कर्म करना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ये नहीं पढ़ पाया आगे का चैप्टर कि कौन सा कर्म करना चाहिए, पढ़ा नहीं, बस ये पढ़ लिया कर्म करना चाहिए। तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए सब में दे दिया, हर एक तात्पर्य में दे दिया। ठीक है। और दाता के अंदर भी अहंकार नहीं होना चाहिए, देने वाला उसके अंदर भी अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार पूर्वक नहीं देना चाहिए। मैं दे रहा हूँ, मैं कहाँ से दे रहा हूँ, देने वाले तो भगवान है ना, उन्हीं को, उनका दे रहे हो आप उन्हीं को, इस तरीके से। तो दान लेने वाले से ज्ञान और तपस्या से रक्षा कर सकते, तो जो दान ले रहा है उसको ये करना चाहिए कि सामने वाले की ज्ञान और तपस्या से रक्षा करे, मतलब ज्ञान दे और तपस्या से रक्षा करें। तो तपस्या बतानी चाहिए कि कौन सी तपस्या करनी है, एकादशी का व्रत करना है, उल्टी सीधी तपस्या नहीं बता देनी चाहिए। ठीक है, तात्पर्य। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो, ये बता रहा था ना। किसको दान देना चाहिए, जो भगवान का भजन कर रहा है, आध्यात्मिक कार्यों में लगा है, क्योंकि वह कहाँ पैसा लगाएगा, भगवान की सेवा में ही लगाएगा, अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा। तो वो पैसा तुम्हारा राइट उसमें चला गया, तो दान यहाँ देना चाहिए, यानी मंदिर में दे सकते हैं और किसी शुद्ध भक्त को दे सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी तो हैं ही शुद्ध भक्त, उनको दे सकते हैं। कैसे देंगे उनको, उनको देना, इस्कॉन को देना, उनको देना, मतलब इस तरीके से दे सकते हैं, तो ये उसमें अच्छी जगह में जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, आद्यंत कार्य में लगा हो, तो यही बताया था। और कोई व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है तो उसको दे सकते हैं। ये तो टेम्पल हो गया, वहां पे सब आद्यंत कार्य में लगे। अब कोई पर्सनल भक्ति कर रहा है, अब तुम भक्ति नहीं कर रहे हो, तुम्हें दान दे दे कोई तो क्यों लेगी नहीं। हाँ, उसको कुछ ज्ञान देना है और उसको फिर आगे फॉरवर्ड कर दो, है ना। या फिर उससे कोई तुम प्रसाद करवा दो भक्तों का, कुछ भी कर सकते हो। मान लो किसी ने 10,000 दे दिया डोनेशन, तो 10,000 डोनेशन से भक्तों का प्रसाद करवा दो, खिचड़ी बंटवा दो एक दिन, कुछ भी करवा सकते हैं, है ना। तो कहने मतलब ये है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको अगर हम भोजन खिला रहे हैं, उसको रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, और ये करके क्या हो रहा है कि वह आरामदायक अपनी भक्ति कर पा रहा है, तो उसका ही फल हमें मिलेगा, क्योंकि हम उसकी भक्ति करने में सहायता कर रहे हैं। कोई भक्ति कर रहा है, आपको उसने रहने का, आपने उसको रहने का स्थान दे दिया, ठीक है, खाने के स्थान दे, मतलब खाने का जुगाड़ कर दिया, सब कर दिया, तो अब वो अच्छे से भक्ति करता रहेगा ना, सब मिल गया उसको, तो उसके भक्ति का लाभ किसको मिलेगा, जो कर रहा है उसको भी मिलेगा। जैसे मैं हरे कृष्णा कर रहा हूँ और आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो हरे कृष्णा करने में तो आपके अकाउंट में भी हरे कृष्णा जाएगा जाएगा। इसलिए प्रभु प्रभु जी बोलते नहीं है, आप सब लोग कर रहे हैं तो आपकी माला तो जा ही रही मेरे अकाउंट में, मुझे क्या दिक्कत। अपने ग्रुप में करते हैं तो पहले बोलते नहीं थे, तो उसी देख लो, तो क्योंकि हमने प्रेरणा दी है, आप हमारी वजह से कर पा रहे हो माला, तो आपकी माला, मतलब मैंने सहायता करी तो आपकी माला का भाग मेरे अंदर भी जाएगा। क्योंकि बताते हैं भागवतम में, पृथु महाराज जी बताते हैं शायद, प्रहलाद महाराज, याद नहीं आ रहा, कि करने वाला, प्रेरणा देने वाला और सहायता करने वाला, मरने के बाद इन तीनों को एक ही प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। जो कर रहा है उसको जो प्राप्त हुआ है वही इन तीनों को भी होगा। किसको, जो प्रेरणा दे रहा है और जो सहायता कर रहा है और जो करने वाला है, दो मतलब पीछे उसके। तो इस तरीके से एक ही लाभ प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं।
आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। क्यों धीरे पढ़ रहा हूं? मैं ये कार्य कर रहा हूं, क्या इससे मेरी कृष्ण भावनामृत में प्रगति हो रही है? ये मतलब है, मतलब आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। मतलब जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, क्या इससे मेरी कृष्ण भावनामृत में प्रगति हो रही है? क्या इससे मेरी भक्ति में प्रगति हो रही है? हम जो भी कार्य कर रहे हैं, सोच के देखो, है ना? जो भी कार्य करके प्रगति हो रही है, हाँ, हो रही है तो ठीक है। तो ये कह रहे हैं, इसीलिए सदैव ध्यान में रखना चाहिए सिद्धि को, कि आध्यात्मिक सिद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है मेरी? आध्यात्म की तरफ बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ मैं? ये चीज़ देखनी चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ, सोच रहा हूँ, इससे क्या आध्यात्मिक प्रगति हो रही है? नहीं हो रही तो क्यों फालतू का सोच रहे हो? फिर ऐसा सोचो ना। मान लो कि ना कोई लोग बैठे-बैठे सोचते रहते हैं कुछ, तो सोचने से भी क्या आध्यात्मिक प्रगति हो रही है? अगर मान लो कि तुम सोच रहे हो यार कल भगवत गीता का लेक्चर देना है, क्या करूँ? तो ठीक है, प्रगति हो रही है। लेकिन आप सोच रहे हो बर्गर, पिज़्ज़ा कैसे खाऊँगा? तो उससे कहाँ प्रगति हो रही है? वो तो खाने में सोच रहे हो। तो इसी तरीके तो ये सात्विक बुद्धि है कि इतना सोचना डीपली। अच्छा, किसी तीर्थ स्थान में देखो, अब देना है, किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मसांत में, या योग ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्कृति है। तो या इन इन चीजों में दान देना चाहिए। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को, कहाँ पे थे? हाँ, इसमें ऊपर था ना। अ, बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। देखो, बदले में मैं बता रहा था ना, मैं बदले में कोई माला पहनाए, अनाउंसमेंट करे कि आप आइए स्टेज पे, आपने दान दिया है, प्रशंसा करे, ये नहीं करना चाहिए। और कुछ होते हैं ना अपना गुणगान स्वयं से करने लगते हैं, तो अपना गुणगान भी नहीं करना चाहिए। अपने गुणगान से बताते हैं कि आत्महत्या करने के बराबर है। जैसे एक बार क्या हुआ था, युधिष्ठिर महाराज थे, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो कर्ण से लड़ रहे थे, तो कर्ण ने हरा दिया था उनको, काफी चोट भी लगी थी, तो वो उससे आके मतलब अपने कैंप में आ गए और तीर वीर मतलब सब रखने लगे, चोट लगी थी। अर्जुन को बाद में पता चला, लेकिन इससे पहले युधिष्ठिर सोच रहे थे कि अब मुझे हराया है, मेरी बेइज्जती करी है कर्ण ने, तो अब अर्जुन तो सहन नहीं कर पाएगा, तो जरूर अर्जुन या तो कर्ण को मार देगा आज, या फिर हरा देगा। और फिर अर्जुन को जैसे पता चला कि ऐसे-ऐसे भ्राता को मतलब चोट लगी है, ऐसे कर्ण ने तीर-वीर मारे, तो वो आते हैं उनके कैंप में। तो आते ही कहते हैं, "भैया आपको कहीं लगी तो नहीं? क्या हुआ?" तो युधिष्ठिर क्या बोलते हैं सीधा, "ये बताओ, कर्ण को मार दिया आप या हरा दिया?" कह रहे, "नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं।" "अरे धिक्कार है तुम पे, तुम अपना गांडीव त्याग दो, धिक्कार है।" सुई तलवार निकाल ली तुरंत। "क्यों? ये क्यों?" "अब भैया आपको मारना पड़ेगा।" "क्यों?" "मैंने अभी तो ले रखा था व्रत।" "क्या ले रखा था?" कि जो बोलेगा मेरी गांडीव को त्याग दो, मैं उसको मार दूँगा, आपने बोल दिया। फिर वहाँ पे भगवान थे, भगवान कहते हैं ऐसा करना नहीं पड़ेगा, आप एक काम करो, इनकी बुराई करो। युधिष्ठिर महाराज की कहते हैं, "आप क्या बड़े-बड़े बनते हो हैं? आपने धूत कीड़ा खेली, आपने द्रौपदी को कराया, आपने कभी जैसे वनवास सहना पड़ा, ये सहना पड़ा।" बहुत सारी सुनाई, और सुनने के बाद वो आत्मग्लानि होगा कि अरे मैंने अपने भाई के प्रति ऐसा बोल दिया, अब मैं नहीं जी सकता, मैं मरूँगा। भगवान कहा ठीक है, इसका भी उपाय है, अपना गुणगान कर लो। मैं धनुर्धारी अर्जुन, गांडीव अर्जुन, मैं तीनों विजेता, ये वो फलाना-ढिकाना बहुत सारा गुणगान करके ठीक है, हो गया, आत्महत्या हो गई। तो इसीलिए अपना गुणगान नहीं करना चाहिए कि प्रभु जी, आज पता है मैंने निर्जला एकादशी रख ली। पता है आपको, मैं 64 माला करती हूँ डेली। पता है आपको ये वो, मतलब अपना गुणगान, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, तो ये नहीं करना चाहिए। इससे हमारे पुण्य कम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बदले में किसी प्रकार की अभिलाषा ना रखते हुए, ठीक है। कभी-कभी देखो ये टॉपिक मैन है, मतलब समझना है। कभी-कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। समझ में आया? निर्धन लोगों के दयावश दे देते ना, अरे यार भूखा है। लेकिन इस दान से हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। ये पुण्य में काउंट होगा सिर्फ, और पुण्य तो एक तरह से जहर ही है भक्तों के लिए। पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाना पड़ेगा ना, तो क्या करें फिर? कह रहे हैं कि प्रसाद दो। प्रसाद किसी को भी दे सकते हो। प्रसाद में कोई भेदभाव नहीं कि ये नीचा है, ये ऊँचा है। प्रसाद दो भरपेट। पैसा नहीं, पैसा तो योग्य पात्र को ही दिया ना। आज देखो प्रभुपाद जी का तात्पर्य में सीधा-सा लिखा है, ध्यान से पढ़ लो। कभी-कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है।
लेकिन यदि निर्धन देने योग्य नहीं पात्र नहीं है, मतलब कि वो देने योग्य पात्र नहीं है निर्धन, तो उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। जैसे बहुत से होते हैं ना कि टाँग टेढ़ी-मेढ़ी करके बैठ जाते हैं, चल नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ भी है। क्योंकि वो आपके पैसे को अपने ऊपर यूज़ करेगा, हो सकता है बीड़ी पी ले, दारू पी ले, कुछ भी गलत करेगा, इस तरीके से। तो हमें कहाँ देना चाहिए? वैष्णवों को, भक्तों को, मंदिर में कि जो कि सही भगवान की सेवा में लगे, दान-वान। बाकी इन लोगों पे खाने-पीने का सब कुछ कर सकते हैं। तो लिख भी तो रहे हैं, दयावश। आर्य प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संतुष्टि नहीं है। तो प्रसाद देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धन देने में सोचना पड़ेगा, सोच के देना चाहिए, सोच लो पहले कि प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। जो साधु रोड पे बैठे रहते हैं, देखे ना बहुत से रोड पे बैठे रहते हैं, "हाँ, दे दो, दे दो।" जैसे अपन जाते हैं मतलब परिक्रमा कर भी जाते हैं तो वहाँ भी लाइन से बैठे रहते हैं। अब कोई भरोसा थोड़ी है वो क्या पता वहाँ पे वो तम्बाकू भी रगड़ रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है उनका, तो कैसे पता चले? तो खाने को ले जाओ, खाने को दो खूब। क्योंकि बैठे किस लिए? पेट के लिए। खानी तो चाहिए ना आपको, पैसे से करोगे क्या? खाने ही तो लोगे ना खाने के लिए। ऐसा तो नहीं कि पैसे जोड़ रहे हैं गुल्लक में कहीं पे हम महल बनाएँगे, क्योंकि उन्हें रहना बाहर है, करना तो है नहीं, बस 2 मतलब वक़्त का खाना मिल जाए और तो सब रह ही है, तो खाने को ही दे दो उनको। मतलब कहने का ये है कि जब भी कभी भी जैसे है, तो कुछ बिस्कुट वगैरह खरीद लो और वो दे दो, मतलब खाने की चीज़ दी ना आपने उनको, इस तरीके से। डायरेक्ट लक्ष्मी दोगे तो पता नहीं खाने की चीज़ कौन-सी लेगा वो, कुछ और ले ले वैसा, तो उसमें हमें भी थोड़ा फल भुगतना पड़ेगा। इसीलिए वैष्णव भक्त को दान देना चाहिए। प्रसाद सबको देना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं करना। और लास्ट की लाइन में कह रहे हैं, दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संतुष्टि नहीं है। जो तमोगुण में जो दान देते हैं, वो विचार नहीं करते, बिना विचार के दिए जा रहे हैं। कोई विचार नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। लेकिन इसमें विचार होता है कि दान कैसे देना चाहिए, क्या देना चाहिए, तो ये है। तो इसी सब में इसीलिए इसमें कह रहे हैं वैदिक साहित्य में अविचार, मतलब विचार करना चाहिए, अविचार विचार बिना विचार के नहीं देना चाहिए, ठीक है? तो हमने क्या सीखा? कर्तव्य बुद्धि से और अनुपकार की भावना से, मतलब बदले में कुछ की आशा ना हो। देश, काल, पात्र ये सही है कि नहीं, ये सब देखना चाहिए। तो ये करें। लेकिन एक ज्ञान है जो आप कभी भी दे सकते हो, दान नहीं है, वो गीता का दान है, गीता। वो आप गमछे में भी बोल सकते हो, नहाते समय भी बता सकते हो, कुछ भी कर रहे हो बता सकते हो। गीता ज्ञान तो कभी दे सकते हो ना, उसके लिए तो कोई देश, काल, पात्र तो नहीं है ना कुछ, किसको बता रहे हैं, किसको नहीं बता रहे हैं, वो सब फ्री है, किसी को दे सकते हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।